जिंदगी में अगर कुछ करने की चाहत हो तो आगे आने वाली हर चुनौतियां आसान लगती है। यह कहानी है एक लड़के की जो बिहार के छोटे से गांव से बिलोंग करता है। इनके पिताजी बहुत गरीब थे। वह गांव के पास में ही स्थित एक पेट्रोल पंप पर काम किया करते थे और इनके पिताजी धूप, बरसात और ठंड में काम करने का दर्द अच्छी तरह समझ रहे थे। तभी उन्होंने सोच लिया, मैं तो अपने जीवन में कुछ भी नहीं कर पाया, लेकिन मैं अपने बेटे को पढ़ा लिखा कर एक बड़ा अधिकारी जरूर बनाऊंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि जिस हालात में मैं अपनी जिंदगी गुजार रहा हूँ मेरा बेटा भी ऐसे ही जिंदगी गुजारे। दोस्तों, वह लड़का अपनी बीकॉम की पढ़ाई कंप्लीट करके अपने पिताजी से कहता है कि पिताजी, मैं यूपीएससी की तैयारी करने के लिए दिल्ली जाना चाहता हूँ। तो उनके पिताजी ने बिना कुछ सोचे दिल्ली पढ़ाई करने के लिए हाँ कर दिया और 20,000 रुपये देकर उसको दिल्ली भेज दिया। लेकिन दोस्तों, जब वह लड़का दिल्ली जाकर कोचिंग के बारे में बात करता है तो वहाँ की कोचिंग की फीस जानकर शॉक्ड हो जाता है और अपने कमरे में आकर सोचने लगता है कि यार, कोचिंग का फीस इतना ज़्यादा है कि पापा कहाँ से अरेंज कर पाएंगे। लगता है अब मैं अपने सपने को कभी भी पूरा नहीं कर पाऊंगा। फिर उसने अपने पिताजी को कॉल किया और बोलने लगा कि पिताजी, यहाँ की कोचिंग की फीस बहुत ज़्यादा है, मैं वापस गाँव आ रहा हूँ। तब उनके पिताजी बोले, क्या हुआ बेटा, कितनी है कोचिंग की फीस? उसने बताया, कोचिंग की फीस 1.5 लाख रुपए है। पिताजी थोड़ा रुके और बोले कि बेटा, ये फीस ज्यादा तो है, लेकिन तुम्हारे सपनों से ज्यादा नहीं है। वह लड़का अपने परिवार के हालात को अच्छी तरह से जानता था और समझता था कि पिताजी के पास इतने पैसे नहीं है तो वो कोचिंग की फीस कैसे भेजेंगे। लेकिन 1 से 2 दिन में उनके पिताजी ने सारी फीस भेज दी। तो वो लड़का हैरान हो गया और सोचने लगा कि पापा ने इतने पैसे कहाँ से लाए होंगे, और यह जानने का प्रयास किया। और जब उसे पता लगा कि मेरे पिताजी ने मेरी कोचिंग की फीस के लिए इतना बड़ा कदम उठा लिया है, उसके बाद उस लड़के की आंखों पे आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे, क्योंकि इनके पिताजी ने अपनी पूरी जिंदगी की कमाई से बनाया हुआ घर कोचिंग की फीस के लिए बेच दिया और खुद रेंट पर कमरा लेकर रहने लगे। उसके बाद उस लड़के का नींद, चैन सब कुछ उड़ गया और उसी वक्त अपने आप से वादा किया और कहा कि जब मेरे पिताजी मेरे लिए इतना बड़ा कदम उठा सकते हैं तो मैं आज खुद से वादा करता हूँ कि मैं अपनी तैयारी में कोई भी कमी नहीं रहने दूंगा और बहुत जल्द ही पिताजी के लिए एक बहुत बड़ा नया घर बनवाऊंगा। फिर उसने दिल्ली के बाजीराव कोचिंग सेंटर को ज्वाइन कर लिया और खूब मेहनत करने लगा, क्योंकि उसको केवल और केवल अपने पिताजी का त्याग और अपने परिवार की गरीबी दिख रही थी और वही उसके लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन बन गया। उसने अपने पहले ही प्रयास में यूपीएससी प्री क्वालिफाई कर लिया और प्री क्वालिफाई करते ही ना ही दिन देखा और ना रात, उसको केवल यूपीएससी मेंस दिखता था। लेकिन वो कहते हैं ना कि भगवान खेलता भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। एग्जाम के कुछ दिनों पहले ही उसकी मम्मी की अचानक तबीयत खराब हो गई और वो अस्पताल में एडमिट हो गई। पिताजी ने लड़के को इस बात की भनक तक नहीं लगने दी। जब वो मेंस का एग्जाम देकर घर गया कि माँ, तुम इतनी बीमार हो गई और मुझे बताया तक नहीं। माँ ने जवाब दिया कि तुम्हारे पिताजी ने बताने से मना किया था, क्योंकि वो जानते थे कि तुम्हें अगर ये बात पता लगेगी तो तुम घर पे आ जाओगे और तैयारी ठीक से नहीं कर पाओगे। इतनी बात सुनकर उस लड़के की आंखों में आंसू आ गए और वो लड़का कहने लगा कि माँ, तुम टेंशन मत लो, एक दिन तुम्हारा बेटा आईएएस ऑफिसर बनकर ही लौटेगा। इसके बाद वो लड़का दिल्ली चला गया और मेंस क्लियर करके इंटरव्यू दिया। अब वक्त आ गया था यूपीएससी का अंतिम परिणाम चेक करने का। जैसे ही उसने वेबसाइट पर रोल नंबर डालकर क्लिक किया तो उसकी आंखों से आंसू आ गए, क्योंकि उसने अपने पहले ही प्रयास में अपनी कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प के दम पर यूपीएससी एग्जाम क्रैक कर लिया था और ऑल इंडिया 96 रैंक हासिल करके सफलता का परचम लहरा दिया। यह कहानी है आईएएस प्रदीप सिंह की। प्रदीप सर ने अपनी सफलता का श्रेय अपने परिवार को देते हुए कहा कि जितना संघर्ष मैंने अपने जीवन में किया है उससे कई ज्यादा संघर्ष मेरे माता पिता ने मेरे लिए किया है। मेरे माता पिता का जज्बा हमेशा मुझसे कई ज्यादा ऊपर था और उन्होंने मेरी हर मुश्किल घड़ी में मेरा साथ दिया।